हे एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है और एबिटर क्या होता है, इस सब के बारे में। तो ये सब अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं आराम से। कुछ भी इसमें है नहीं खास, और खास तो बहुत है पर आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले लेक्चर में हम करंट पढ़ेंगे। करंट में 5 पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, जैसे अगर ये जो चार्ज है, ठीक है, अब ये चार्ज जो फ्लो करता है, हाँ, तो उसका रेट जिस कैसे फ्लो कर रहा है, किस उसे क्या कहेंगे हम लोग, करंट कहेंगे। ठीक है, अब इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से करते हैं। ठीक है, और आई जो चार्ज होता है वो इक्वल क्या होता है, आई जो होता है, करंट जो होता है वो इक्वल होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, कितना चार्ज अपन कितने टाइम फ्लो कर रहा है, हाँ, उसे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, 1 एम्पियर जो होता है वो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन भी लिख दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको लर्न कर लेना। ठीक है, जितना भी मैंने येलो कलर में करके दिखाया उसको आप एक बार लर्न कर लेना, और ये सभी तो आपको लर्न करना ही है, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो यहाँ पे एमीटर का जो है डेफिनेशन है, 1 कूलम चार्ज होता है पर सेकेंड फ्लो करता है, उसी को एम्पियर कहते हैं। ठीक है, अब कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रिक सर्किट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अपोजिट। देखिए, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और इस साइड पे क्या बोलते हैं, करंट फ्लो कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है, मिली एम्पियर क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर को मिली एम्पियर कहेंगे। ठीक है, अगर एम ए लिखा रहेगा तो उस पर 10⁻³ ए लगा देना। ठीक है, और माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो ये इसीलिए आपको पता है। अब कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे डैश 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 बीच में ए और फिर डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो यहाँ तक होप आपको फाइनल हो। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट तो जो कुछ भी अगर बनाया जाता है तो सबसे पहले ये रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक सर्किट है, समझ लीजिए, यहाँ पे बैटरी कंटेन है। ठीक है, ये एक की है, ऑन ऑफ इससे होगा। ठीक है, एक एक साइड में नेगेटिव टर्मिनल है, एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल है। तो करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू फ्लो करती है। ठीक है, अब ये जो है करंट फ्लो करी यहाँ से, ये एमीटर है। एमीटर क्या करता है, मेजर करता है करंट को। ठीक है, ये बल्ब है, यहाँ अगर करंट पहुंचेगी तो बल्ब जो है बर्न करने लग गया। ठीक है, अब ये देखिए, क्लोज पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एक क्लोज पाथ में फ्लो करती है, उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, जिस क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए, जो ये जो नेम जो वोल्ट रखा गया है, ये नेम एल्सेन एल्सेंड्रो वोल्ट्स के नाम पे रखा गया। ठीक है, जो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, उसका वोल्ट होता है। ठीक है, हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, वर्क डन मतलब जो एक चार्ज वर्क डन जो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, उसकी एसाइन यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, और V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू जो होता है वर्क डन होता है, ठीक है, और क्यू जो होता है वो चार्ज होता है। ठीक है, इसमें V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू जो होता है वर्क होता है, क्यू जो होता है नेट चार्ज होता है। हाँ, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब वर्क का फॉर्मूला मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्या होता है। अब 1 वोल्ट जो होता है उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, 1 वोल्ट वर्क डन इज कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, 1 कूलम चार्ज कैरी हो रहा है एक पॉइंट से लेके अंदर पॉइंट में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, उसमें 1 जूल का एनर्जी खर्च हो रहा है, वर्क खर्च हो रहा है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर क्या होता है, देखिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर को। ये वोल्ट, जैसे एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, वैसे ही वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डैश डैश डैश, ऐसे करके, ऐसे डैश में। ठीक है, हाँ, और एम मीटर को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे ऐसे करके। ठीक है, यू कैन सी हियर। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑलवेज कनेक्ट। देखिए, वो जो था वो सीरीज में कनेक्ट होता था, पर ये किस में कनेक्ट होगा, ये पैरेलल कनेक्ट होगा। और इसको मेजर करने के लिए हाई रेजिस्टेंस चाहिए, उसमें मेजर करने के लिए जीरो रेजिस्टेंस चाहिए था, पर इसको मेजर करने के लिए हाई रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक होप यू फाइनल होगा।
अब इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर से अगेन बोल रही हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लेक्चर कैसा लगा और आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हर एक चीज़, ठीक है। और थैंक यू एंड बाय। इस बार टॉप करना, ठीक है, बाय।